बैठिए। और इस तरह हमारे इस मैच के निर्णायक रहेंगे भुवनेश्वर प्रसाद और स्ट्राइकर एम्पायर का नाम बताएंगे अनिल साहू जी। काफी अनुभवी एम्पायर के लिए जाने जाते हैं। बॉलर फिर चले इस बार राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करेंगे। वहीं पे सम्मान कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ। देखते हैं कितने रनों से इस ओवर की शुरुआत करते हैं, देखने वाली बात होगी। जी हाँ रामगणेश भैया जी, क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? पारस भाई हमारे बीच कमेटी बात में जुड़ चुके हैं। जी हाँ पारस, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह मैच की शुरुआत हो रहा है? और देखा जाए तो पिछली बार की चैंपियन सेमीफाइनल अखरार 11 को हराकर यहाँ पर अपनी बॉलिंग के दम पर फाइनल में प्रवेश किए हैं बमनी 11। जाने जाते हैं फूलचंद ऑलराउंडर प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर। और देखा जाए तो बेहतरीन मात्र 22 रन बनाने थे अखरार को, जिसको धराशायी करते हुए 3 रनों से विजयी बमनी 11 और सीधे फाइनल में प्रवेश कर दुल्लापुर 11 के साथ यहाँ पर चलता हुआ अब चले। यहाँ पर देखा जाए तो बमनी 11 काफी बैक टीम मानी जाती है बमनी 11। और 222 नंबर की जर्सी पहने हुए फूलचंद धीमे धीमे कदमों से चले यहाँ पर। अब चंद्र कुमार साहू जी हाँ, काफी हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जा रहा है। और जिस तरह ब्रजेश सेन काफी अच्छी दावेदार रहेगा इस मैच में, काफी इस तरह हमें उसे सहानुभूति का भावना रहेगा। काफी अच्छी पारी खेल कर आया अपने टीम के लिए। फाइनल मैच है, धैर्य से बनाकर इस मैच को खेले। और मैं बता दूं जो नया हमारे दर्शक आए हुए हैं, यह मैच 10-10 ओवर का खेला जा रहा है बमनी वर्सेस दुल्लापुर के बीच, जिसमें दुल्लापुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बॉलर फिर चले इस बार काफी अच्छी हवाई फायर कहा जाए जिसके लिए जाने जाते हैं, काफी आक्रामक बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं। और इस तरह 4 रन और इस चौके का प्रयोजक है एक बाम 3 काम झंडू बाम। आइए काफी अच्छी शॉट कहा जाए और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 रनों पर। अभी आप लोगों को कुछ लंबी हिट देखने को मिलेगा, दिल थाम कर बैठिए। काफी हाई वोल्टेज मुकाबले होने जा रहे हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल वाले भी हमारे विश्राम भैया हुए हैं, यूट्यूब चैनल का नाम बताएंगे भाई प्लीज। विश्राम ब्लॉग चैनल पर खतरा हो सकता था, खतरा डलता हुआ यहाँ पर कैच को ड्रॉप कर दिए हैं। ब्लॉग विश्राम यूट्यूब चैनल। देखा जाए तो पिछली बॉल रिवर्स स्वीप, दूसरा बॉल सीधे लेग की दिशा में और शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर बमनी 11 के खिलाड़ी। अब बॉलर चले 222 नंबर की जर्सी पहने हुए फूलचंद धीमे धीमे कदमों से पवन के लिए और वहीं पर खेल दिए हैं, कोई रन नहीं। पहला ओवर गतिमान बिना कोई विकेट के ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्ति पश्चात बिना कोई विकेट के 7 रन दुल्लापुर 11। अब कौन से गेंदबाजी लाइन पर आते हैं ये देखने वाली बात। उनके कप्तान महोदय फूलचंद और ज्ञान उनके उप कप्तान कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी लाइन पर आते हैं ये देखने वाली बात। और इस तरह दूसरा ओवर कौन लेकर आते हैं बमनी इस ओवर से यह देखने वाली बात होगी। इस तरह एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 7 रनों पर है। और इस तरह बमनी ओवर से बल्लेबाज गेंदबाजों के नाम बताएंगे। ज्ञान सिंह 45 नंबर की जर्सी पहने हुए बॉलिंग लाइन पर कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया है, पहला ओवर टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आया है। 45 नंबर की जर्सी पहने हुए स्ट्राइक पर है ब्रजेश सेन। दूसरा ओवर गतिमान राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे। इस बार वाइड सिस्टम से काफी बाहर रहे। एम्पायर का इशारा है वाइड बॉल, तो एम्पायर पर दबाव न डालेंगे। ध्यान दे, खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे। निर्णायक बिंदु एम्पायर आगे तो थोड़ा पीछे हो जाए। और हमारे इस मैच का निर्णायक काफी अनुभवी एम्पायर बता दो, जो उसका नेत्र है, जो नयन है, जो आंख है, जो चक्षु है, जो सीसीटीवी कैमरे के समान है, इसीलिए कोई भी गलती नहीं बच पाता। काफी अनुभवी एम्पायर रखा गया है। और दूसरा ओवर प्रगति पर है जो कि जान सिंह के द्वारा डाला जा रहा है। यह मैच लगभग 10 ओवर का खेला जा रहा है। दूसरा ओवर प्रगति पर बॉलर इस बार ढेर तैयार होते हुए दूर वाली छोर से धीरे धीरे कदमों के साथ पैर को पार करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 8 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है जो कि जान सिंह के द्वारा डाला है। पारस भाई क्या कहेंगे इस बल्लेबाज के बारे में ब्रजेश सेन जिसके लिए जाने जाते हैं? और काफी धीमा शुरुआत यहाँ पर आपकी दिशा में खेल रहे थे। 60 के खिलाड़ी यहाँ पर फील्ड करते हुए कैच यहाँ पर मिसिंग करते। दूसरा कैच देखा जाए तो पहला जीवनदान पवन गुप्ता, दूसरा जीवनदान ब्रजेश सेन को मिलता हुआ। बेहतरीन
गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए शानदार गेंदबाजी अपने गेंदबाजी के दम पर सीधे फाइनल में प्रवेश किए हैं पर गेंदबाजी करते हुए। और भाई वीडियो मतलब लाइक करे करो ने यार, देखा था तो लाइक कर दो भाई प्लीज यार। और अतिथि महोदय का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं इंद्रप्रस्थ क्रिकेट क्लब की ओर से। और बॉलर चले और स्लोअर बॉल वहीं पर खेल दिए हैं, कोई रन नहीं। काफी धीमा शुरुआत की है ब्रजेश सेन और पवन गुप्ता के द्वारा। संयम बरतना होगा। 10 ओवर का यह मैच अनिश्चितताओं का खेल, कोई कहा नहीं जा सकता। आने वाली इस ओवर पर पहले ही देखा जाए तो काफी दबदबा बना लिया है बम्बई 11। और क्यों न हो उनके खिलाड़ी काफी सपोर्ट करते हुए यहाँ पर बॉलर को वो न क्यों और कोई ऐसा होगा यहाँ पर आगमन होता है और आपकी दिशा में खेल रहे हैं बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। और साथी खिलाड़ी ने मना किया, पवन गुप्ता दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे, मना किया और इस एक के सहारे टीम का बढ़ता हुआ इसको 9 रनों पर जा पहुंचा। अब चले ज्ञान, अब स्ट्राइक पर गए हैं, अपना स्ट्राइक प्रोजेक्ट किया है। ज्ञान चले पवन गुप्ता के लिए और रिवर्सिंग खेलने की कोशिश और बीट कर बैठे। ओवर की समाप्ति 9 रन बिना कोई विकेट के ओवर की समाप्ति। और अगर पावर प्ले का समापन होता हुआ तो अपना क्षेत्र रक्षण सजा लेंगे बम्बई 11 के कप्तान, क्षेत्र रक्षण सजा लेंगे। वीडियो लाइक कर दो भाई हो, देखा था तो यार प्लीज यार। और यहाँ पर कुछ खराबी होने के कारण एम्पायर से सलाह मशवरा करते हुए एम्पायर बंधु तो ध्यान देंगे बम्बई 11 10 ओवर का है मैच। विलंब होता हुआ पिछला मैच काफी विलंब से शुरुआत हुआ था, उसके पश्चात इस मैच में भी विलंब न करेंगे, ध्यान दे खिलाड़ी बंधु। 2 ओवर बॉलिंग पावर प्ले, 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले, जिसको आप 8 ओवर के पहले 9 और 10वां ओवर में नहीं ले सकते, 8 ओवर के पहले लेना होगा, ध्यान दें। धन्यवाद भाई। अब आए हैं अखिलेश्वर ध्रुवे 07 की जर्सी पहने हुए, बॉलिंग लाइन पर राउंड द विकेट करेंगे बम्बई 11 की ओर से। अब कमेंट्री का भाग चंद्र कुमार साहू। जी हाँ, इस तरह मैच का आगाज होते हुए पर मैच पुनः प्रारंभ होते हुए अगले ओवर कौन लेकर आते हैं देखने वाली बात होगी। आज हमारे टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा रहा है और यहाँ पे कुछ आकर्षक पुरस्कार भी रखा गया है। जो हैट्रिक छक्का पर 501 रुपए दिया जाएगा माननीय आदरणीय परम सम्माननीय थानोराम साहू के द्वारा। हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए थानोराम साहू के द्वारा। प्रत्येक छक्का पर 11 रुपए दिया जाएगा राजकुमार साहू के द्वारा। हैट्रिक छक्का पर 150 रुपए दिया जाएगा विजय साहू के द्वारा। जी हाँ, आपको एक बार पुनः मैच की ओर ले चले। हमारे मैच पुनः इस बार प्रारंभ होते हुए और हमारे एम्पायर महोदय का इशारा बाकी है, अगले ओवर को लेकर आते हैं देखने वाली बात होगी। अखिलेश्वर, जी हाँ, अखिलेश्वर आया बॉलिंग लाइन पर, देखने वाली बात होगी। और गेंदबाज की बीपीएड पल्स रेट बढ़ाने के लिए मैं बता दूं, जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है उसका स्ट्राइक रेट 200 से 300 से ऊपर है। अगर इस बल्लेबाज को 3 ओवर के अंतर्गत आउट नहीं किया गया तो इस बल्लेबाज का स्ट्राइक 400 से ऊपर चला जाता है। तो इस बल्लेबाज को जल्द से जल्द पवेलियन वापस भेजना होगा। कहीं आज इस बल्लेबाज 4 ओवर टिक गया तो मानो बम्बई के गेंदबाज की खैर नहीं, क्योंकि काफी आक्रामक बल्लेबाज के लिए जाने जाते इस बल्लेबाज को। गेंदबाज इस बार फिर तैयार होते हुए राइट आर्म में राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। हमारे एम्पायर महोदय का इशारा धीरे धीरे दूर वाली छोर से और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ देखा तो 9 रनों पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। काफी अच्छी मैच, काफी अच्छी टूर्नामेंट का चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और जो भी दर्शक यहाँ पे आने में न असमर्थ होंगे या किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पहुंच पाए होंगे तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर बैठ के इस मैच को आनंद के साथ देख सकते हैं। और इस बार काफी अच्छी शॉट, गैप पे खेला हुआ शॉट है, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है और फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बैट्समैन ने 1 रन ले लिए और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 10 रनों पर। इस बार सामना करेंगे पवन गुप्ता, क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। काफी आक्रामक बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं, काफी लंबे लंबे हिट मारने में माहिर है, इसका होम ग्राउंड है। देखते हैं कितने रनों से खाता है यहाँ पे। कुछ बड़े हिट अभी दुल्लापुर के बल्लेबाजों के बल्ले से नहीं आया है, लेकिन अभी यह मैच 10-10 ओवर का खेला जा रहा है। धैर्य बना कर रखिए, आपको काफी लंबे लंबे हिट देखने को भी मिलेगा। और
और इस तरह बॉलर फिर तैयार होते हुए अभी देखा जाए तो टीम का स्कोर रुका हुआ 11 रनों पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार काफी अच्छी शॉट कहा जाए, बल्ले से लगा जैसे ही, लेकिन फील्डर मौजूद है और फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बैट्समैन 1 रन ले लिए और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 रनों पर। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है। काफी हाई वोल्टेज मुकाबला, चारों तरफ दर्शकों से भरा हुआ यह स्टेडियम खचाखच है और सभी जानते हैं फाइनल मैच है। और बॉलर इस बार फिर तैयार होते हुए राइट आर्म में राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं। हमारे एम्पायर महोदय का इशारा, राइट आर्म में राउंड द विकेट, विकेट शॉट खेल दिया वहां पे, लेकिन फील्डर मौजूद है, रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने उन्होंने किया। रामगढ़ जीत प्रकाश से मैच है। दो शब्द सभी जानते हैं, आप सीनियर कमेंटेटर है, सभी आपका आवाज सुनना चाहते हैं। 2 शब्द प्लीज इस मैच के बारे में। संगवारी हो वीडियो लाइक कर दो भाई, घाम में खड़ा बना था यार, प्लीज यार। छोटा रन के साथ गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज हल्के से वहीं पर दबाकर कोई रन नहीं। इस तरह से मैं बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा से ध्यान न दें। क्योंकि ओवर की समाप्ति इस तरह स्कोर जा पहुंचा 12 रन। पहला ओवर 7 रन, दूसरा ओवर में जो 2 रन आए थे और एक तीसरा ओवर 3 रन, 4 रन आए थे। इस तरह से स्कोर वीडियो देखा था तेरे लाइक कमेंट करो भाई प्लीज यार। स्कोर 12 रन पर रुका हुआ फाइनल मैच। और इस तरह से थोड़ा सा कुछ मैच में रुकावट। अब चौथा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हैं ये देखने वाली बात। संभवतः यह मैच चलता हुआ दुर्लभपुर वर्सेस फाइनल मुकाबला, दुर्लभपुर वर्सेस बमनी एटीआर के बीच मैच चलता हुआ। और समझाइश के लिए गए हैं अजय झारिया पवन को कुछ समझाइश देते हुए। अब 3 ओवर समाप्ति पश्चात 12 रनों के स्कोर पर संभवतः यह जो फाइनल मैच है, इस तरह से जो रन रेट है वो काफी धीमी रफ्तार से चलते हुए, इसके कारण जो कप्तान है दुर्लभपुर के, वो जाकर अपने बल्लेबाज को कुछ सलाह देते हुए कि रन किस तरह से बनाया जाए। बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, आज का फाइनल मैच जिस तरह से यहाँ पर खेला जा रहा है, इससे पहले जो लो स्कोर का मैच हुआ था उसी अनुसार देखते हुए फाइनल का मैच थोड़ा सा रोमांचक यहाँ पर जरूर स्थिति बनते हुए। एक बार फिर रहते थे राउंड द विकेट और ये हल्के से खेला है लॉन्ग लेग के दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन के सहारे स्कोर जहां पहुंचा 13 रन। और इस समय ज्ञान सर अपना दूसरा ओवर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय। और हम चाहेंगे कि जितना भी दर्शक हो सके इस स्टेडियम पर आ जाए आज का फाइनल मैच देखने के लिए। एक बार फिर से उठाया लंबा ऊंचा, हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे फील्डर आते हुए और ऐसी धक्के चौक। इस तरह से पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। चौथा ओवर जो जारी है उसे, चौथा ओवर की दूसरी बॉल पर सीधे विकेट के पदक स्टेट की दिशा में कैच आउट होकर पहले वापिस। अब उनके स्थान पर कौन से बल्लेबाज जाते हैं ये देखने वाली बात। अब कौन से बल्लेबाज को, अब स्वयं टीम के कप्तान डीके मुस्कान 45 नंबर की जर्सी पहने हुए और बॉलिंग लाइन पर 45 नंबर की जर्सी पहने हुए और यहाँ इसी कप्तानों के स्वागत करते हुए डीके मुस्कान जो कप्तान है दुर्लभपुर का नया, अभी जो कप्तान चयन किया गया था, जो इसके खिलाड़ी को देखते हुए अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के चलते इसको कप्तान बनाया गया दुर्लभपुर के जो टीम द्वारा घोषित किया गया था। और इस तरह से हम चाहेंगे कि अपना कप्तानी पारी खेले यहाँ पर फाइनल मैच में। और इससे पहले जो छोटा जो पारी खेला था
उसी को ध्यान में रखते हुए एक 25-30 रनों की मांग करते हुए कप्तान से कि एक बड़ा स्कोर की तरफ ले जाते हुए एक बार फिर से पहला गेंद सामना करते हुए और वहीं पे दबा दिया, इससे कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 13 रन। चौथा ओवर इस समय चलता हुआ फिर इस बार काफी हवाई फायर का साथ फील्डर उनके पीछे है और फील्डर फील्ड करते तब तक देते हैं बाउंड्री लाइन की ओर जाते हुए गेंद नीचे थी 4 रन, जैसे बल्ले से लगा था 4 रनों की छाप लगा था और जिसके लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज को। और मैं बता दूं इस चौके का प्रयोजक है क्या मेरे बेदर्द श्रम तेरे याद में कितने रातों दिन काटे हैं, कि मेरे बेदर्द श्रम तेरे याद में कितने रातों दिन काटे हैं, अरे दुर्गापुर के जितने भी खसवाहा कुकुर है सब तेरे थोथने को चाटे हैं, सब तेरे थोथने को चाटे हैं। और इस बार काफी अच्छी ताजा गेंदबाजी लाइनअप वापसी करते हुए वहां पे नीचे थी क्लीन बोल्ड करते हुए काफी निराश होंगे यहाँ पे कैप्टन पवेलियन, वापस आना होगा बल्लेबाज को। अब उनके बाद आक्रामक बल्लेबाज जो टीम के जान जाने जाते हैं, आक्रामक रवैया अपना कर नीचे थी 440 बोल्ड गया, दूसरा झटका लगते हुए ठीक है मुस्कान को पवेलियन वापस जाना होगा। अब नीचे थी अब आते हुए अब उसका स्थान लेने जा रहे हैं बॉस। अब उनके अपने गुरुदेव को समझाने गए हैं भगा, जाने जाते 32 नंबर की जर्सी पहने हुए अब टीके मुस्कान के आउट होने के पश्चात लेग के समय एक बाउंड्री लगाने के पश्चात दुर्गा प्रसाद बॉस गए हैं तीसरे विकेट के रूप में। अब लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, सीधे मिडिल लिस्ट ले उड़े। देखा जाए तो यहाँ पर 2 ही विकेट दुर्गापुर 11 का अब क्रीज पर गए हैं बॉस। अब क्या कर पाते हैं टीम के लिए, ये देखने वाली बात। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर ज्ञान 45 नंबर की जर्सी पहने हुए बंगली 11 ATR की ओर से, और यहाँ पर बल्ले का मांग करते हुए ध्यान देंगे समिति के स्टाफ खिलाड़ी। जी हाँ, अब आक्रामक बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए मैं बता दूं ये वो खतरनाक बल्लेबाज है जो इनके सामने बड़े बड़े गेंदबाजों के हवा टाइट हो जाते हैं। इनका नाम है BOSS बॉस, जिसे क्रिकेट के दुनिया में एक अलग अलग नामों से जाने जाते हैं बॉस। हर क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं मैं बता दूं, लेकिन कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता पारस भाई। जब धरती पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, पुरुष का नाम महिला जबरदरे हो सकता है, कबूतर का नाम मशक अली हो सकता है, कुत्ते का नाम इंटरटेनमेंट हो सकता है, तो इस बंदे का नाम बॉस क्यों नहीं हो सकता, जिसके लिए जाने जाते हैं। काफी आक्रामक बल्लेबाज है ये, आक्रामक बल्लेबाज होम ग्राउंड है इसका। ये काफी जो इसका फाइट रेट देखा जाए जो तो 300 से 400 से ऊपर जाना जाता है। ये काफी आक्रामक बल्लेबाज है, ये टीम की जान है। ये 2 ही टीम है जो टीम को एक ऊपर की ओर ले जाते हैं। और इस तरह यहाँ पे ओवर की समाप्ति, और इस तरह 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचे 18 रनों पर। अभी देखा जाए तो काफी अभी चौके छक्के के प्रसाद देखना बाकी है। और मैं फिर से बता दूं काफी हाई वोल्टेज मुकाबला होने जाने वाला है, दिल धड़का देने वाली मैच होने जा रहे हैं। तो फिर से एक बार बता दूं कि कमजोर दिल वाले कृपया करके इस मैच को ना देखें, क्योंकि हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसी बीमारी होते होंगे तो फिर अपने घर पर जाकर इस मैच को देखें, और देखे भी तो अपने रिक्स पर देखें, क्योंकि आज रविवार है, संडे है, सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुका है। और काफी हमारे चारों तरफ दर्शक आए हुए इस मैच को देखने के लिए, चारों तरफ दर्शकों से भरा हुआ यह स्टेडियम खचाखच है, और इससे कहीं ज्यादा इस मैच को टेलीविजन के माध्यम से देखा जा रहा है। काफी लागत कर इस टूर्नामेंट का आगाज रखा गया है। हम कुछ देर बाद आपको थानू राम साहू से रूबरू करवाएंगे, बात करवाएंगे, जो कि हमारी इस ग्राम की हमारे इस टूर्नामेंट के कह है। और इस तरह टीम का स्कोर रुका हुआ 18 पर, 4 ओवर की समाप्ति पर अब 5वें ओवर को लेकर आते हैं पारस अखिलेश्वर आए हैं 5वें ओवर लेकर, और कोटी का दूसरा ओवर लेकर। बॉलर चले धीमे धीमे कदमों से, स्टाइलिश बॉस है और आगे खेल रहे काफी ऊंचा, और सामने फील्डर खतरा हो सकता है, और यहाँ पर खतरा कैच आउट लेग की दिशा में खेल रहे थे। एक बनाकर पवेलियन वापिस होना होगा। और इस विकेट का पतन काफी निराश होते
अच्छा बल्लेबाज पवेलियन वापस आ रहे हैं, निश्चित ही उसका विकेट लेकर यहाँ पे बमनी के जो कहा जाए खिलाड़ी का काफी उत्साह बनाते हुए गेंद ही जिनके लिए जाने जाते थे बल्लेबाज, निश्चित ही अब उनको पवेलियन वापस आना होगा, तो काफी निराश का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। और हमारे बीच इंद्रप्रस्थ क्रिकेट क्लब दुल्लापुर बाजार जिसका शुरुआत 24/1/2023 से हुआ था, जो कि आज समापन होने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कौन सा टीम इस मैच को जीतते हैं, कौन सा टीम प्रथम इनाम ले पाते हैं, या देखने वाली बात होगी। आज इस मैच में काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है और काफी हमारे बीच हमारे क्रिकेट प्रेमी आए हुए क्रिकेट देखने के लिए। जी हाँ, थोड़ी देर से लिए आपको रूबरू कराएंगे। हमारे बीच हमारे स्कोरर माननीय माननीय राजेश यादव जी हमारे बीच मौजूद है, जो स्कोरिंग का कारोबार संभाल रहे हैं। हमारे बीच हमारे इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी भी आए हुए हैं। अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे भाई? एसपी भका। एसपी भका जिसके लिए जाने जाते हैं, काफी अच्छी बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं भका को। जी हाँ, उसका जो नीक नेम रखा गया वो भका, सभी खिलाड़ी लोग उसको प्रेम से बोलते हैं भका। जी हाँ, उसका जो नाम है रियल नेम नाम है वो श्रवण है बताया जा रहा है, लेकिन दोस्त का पसंदीदा जो नेम है वो भका है। जी हाँ, इस टाइप छोर संभालेंगे भगा, क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। पारस, क्या जानते हैं इस बल्लेबाज के बारे में? काफी लंबे समय से आप देख रहे हो इस बल्लेबाज को, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये बल्लेबाज? काफी आतिशी पारी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर डामाडोल स्थिति दुल्लापुर 11 का, तो संभल कर बल्लेबाजी करना होगा, स्टाइल प्रोटेक्ट करना होगा और समय पर लंबे शॉट लगाने होंगे। और ऐसा करने से एक सुचारू रूप से पारी को आगे बढ़ाएंगे तो एक मजबूत स्थिति पर अपने टीम को ले जाएंगे और स्कोर बढ़िया से खड़ा कर पाएंगे। देखने वाली बात होगी यहाँ पर बॉलर चले धीमे कदमों से, तो स्ट्राइक प्रोटेक्ट करते रहना होगा और आपकी दिशा में खेल रहे हैं और गेंदबाजी से मारे होंगे फिर उसके और दौड़ते हुए यहाँ पर, और संभवतः है अगर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए निश्चित ही बहुमूल्य 2 रन बचा अपनी टीम के लिए। अपने फेवरेट बैट एसपी भगा खेलते हुए पटिया जो कि जाने जाते हैं, अब उनको बढ़िया सा बल्लेबाजी करना होगा, रन गति को बढ़ाना होगा अपनी टीम के लिए। और चले अखिलेश भगा के लिए और फिर से उसी अंदाज में खेल दिए हैं, गेंदबाजी से मारे फील्डर कर रहे हैं और दूसरे रन के पलटे और निश्चित और 2 रन चुराने में कामयाब। इस 2 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रनों पर जा पहुंचा। अब धीमे इक्का दुक्का रन बनता हुआ यहाँ पर दुल्लापुर 11 का, और स्ट्राइक प्रोटेक्ट करते हुए जानते हैं भगा एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करना होगा अपनी टीम के लिए और रोक क्यों न हो। जाने जाते हैं ओपनिंग के लिए आए थे ब्रजेश नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हुए। यहाँ पर देखने वाली बात होगी 5वां ओवर गतिमान देखा जाए तो काफी धीमा शुरुआत, 22 रन और 5 छक्के 30 कहा जाता है ऐसा, तो यहाँ पर 22 रन पर रुका हुआ और बॉलर चले अखिलेश भगा के लिए धीमे कदमों से भगा क्या कर पाते ये देखने वाली बात। और उसको लेग की दिशा में खेल रहे हैं, गेंद निश्चित बाउंड्री पार और आकर्षक इनाम ध्यान देंगे और 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रनों पर जा पहुंचा भगा। एक सूझबूझ भरी साझेदारी करते हुए साझेदारी की जरूरत और यहाँ पर आतिशबाजी करते हुए दुल्लापुर 11 के खिलाड़ी और इस मैच के निर्णायक अनिल साहू और भुवनेश्वर प्रसाद मरावी करते हुए काफी उनके दारोमदार दोनों ही पैर के बीच। और अब आगे के कमेंट्री चंद्र कुमार। जी हाँ, जैसे बल्ले से लगा था 4 रनों की छाप लगे थे इस बल्ले से, और सभी जानते हैं इस बल्लेबाज का योगदान क्या रहते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं भगा को। भगा अगर 2 से 3 ओवर के अंतर्गत टिक जाता तो हाई स्कोर करने में इस तरह ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 26 पर 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी बड़ी ओवर बताया जा रहा है इस ओवर को। जी हाँ, हमारे बीच यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा धैर्य जरूर करवाए गए। हमारे बीच हमारे कई लोग आए हुए, सबसे पहले आप लोगों को विजय संध्या से रूबरू करवाते हैं।
जिस प्रकार से आप टूर्नामेंट देख रहे हो, कौन सा टीम को सपोर्ट कर रहे हो चाचा जी, तो सुनता। अभी तो मस्त खेल रहे हैं दोनों टीम। अभी क्रिकेट खेल अनिश्चितों का खेल है। भाई हो जितना जन देखा था वीडियो लाइक कर दो यार प्लीज यार। तो बबरी टीम का प्लेयर बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं अभी दमदार। धन्यवाद चाचा जी, आपका राय जानने के लिए धन्यवाद चाचा जी। सभी जानते हैं जो भी खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे वह निश्चित ही विजय घोषित किए जाएंगे। और क्यों नहीं, काफी अच्छे क्रिकेट मैच का आगाज होते हुए यह 2023 का काफी अच्छी यह पहलू रखा है। प्रथम इनाम 25,000 रुपए रखा गया है। जेपी आई है बॉलिंग लाइनअप पर, सामना करेंगे ब्रिजेश से जो कि ओपनर बेस्टमैन के रूप में गए थे। अभी भी एक छोर संभाले हुए क्रीज पर डटा हुआ और काफी अच्छी शॉट कहा जाए, लेकिन एक ही रन मिलेगा और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और मैं हूं चंद्र कुमार साहू और बमनी टीम से आए हुए हमारे सहयोगी नाम बताने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं शोभा। इस गेंदबाज के बारे में क्या तरीके से जानते हैं आप, गांव से इस गेंदबाज के बारे में क्या कहेंगे आप, दो शब्द। जेपी ऐसे बालर है कि सेमीफाइनल में ऐसे जितवा है कि उनको शुरुआत करता हूं मैं कि ऐसे ही बॉलिंग करे कि वो उसका आगे प्रदर्शन ही करे। जी हाँ, धन्यवाद मेरे दोस्त। जेपी को बालर ने ऐसे रूप में बताया जा रहा है जो काफी अनुभवी गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं और जो हमारे इस मैच को देखने को भी मिल रहा है। काफी अनुभवी गेंदबाज है, काफी लंबे समय से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, काफी अनुभव रखते हैं क्रिकेट जगत से। बाला फिर चले इस बार राइट आर्म ओवर, तभी गेंद बॉलिंग करते हैं दूर वाली चोट से और इस तरह एक रन लेने में कामयाब है। दूसरे रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया और इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। यह छठवां ओवर प्रगति पर है जो कि जेपी के द्वारा डाला जा रहा है। मैं फिर से बता दूं यह मैच 10 ओवर का खेला जा रहा है। बालर इस बार फिर चले दूर वाली छोर से और इस बार काफी अच्छी शॉट कहा जाए, इस बार प्रदेश सेठ के बल्ले से आते हुए अनिश्चित ही 6 रन। और मैं कहना चाहूंगा कि दारू ही पीना है तो गिलास में पीजिए, बोतल में क्या रखा है, कि दारू ही पीना है तो गिलास में पीजिए, बोतल में क्या रखा है। और प्यार करना है तो दाई दादा से करो, इन टूरियों में क्या रखा है, इन टूरियों में क्या रखा है। 4 रन, काफी अच्छी शॉट, निश्चित ही 4 रन और इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 32 रनों पर। के बल्ले से कुछ आक्रामक बल्लेबाजी अभी देखने को बाकी है। इस तरह बल्लेबाज फिर चले दूर वाली छोर से धीरे धीरे कदमों के। और मैं फिर से बता दूं जो स्ट्राइक छोर संभाले हुए ब्रिजेश ओपनर बेस्टमैन के रूप में गए थे, अभी भी एक छोर संभाले हुए जिसके लिए जाने जाते हैं काफी आक्रामक बल्लेबाज और पेशे से गुरुजी है। और मैं फिर से एक बार बता दूं वो क्लास में बच्चों की पिटाई करते हैं, मैदान में गेंदबाजों की पिटाई करते हैं जो अभी अभी चौके लगाकर क्रीज पर डटा हुआ है। इस बार फिर तैयार होते हुए सामना करेंगे भागा और इस बार काफी ऊपर गेंद जाते हुए फील्डर उनके पीछे है स्पीड करते हुए। यहाँ पे काफी निराशा, इसका जो गल है कितना नुकसानजनक हो सकता है पारस। ऐसे भागा बल्लेबाजों का जो शॉट कैच छोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये आने वाले समय बताएगा चंदा भाई, क्योंकि मैच अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर कैच मिसिंग कर दिए आक्रामक बल्लेबाज भगा का। देखा जाए तो यहाँ पर काफी हताश होते हुए लेग के खड़े फील्डर के द्वारा। और क्यों न हो, कहा जाता है कैच पकड़ो मैच जीतो, ऐसा कहावत है। तो इस कहावत को झूठा साबित करते हुए देखने वाली बात कि इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं भगा, यह देखने वाली बात। ऐसे में जो में 12 ऐसे कैचों को बनाना होगा अगर इस मैच को जीतना होगा तो, क्योंकि ढुल्लनपुर से आक्रामक बल्लेबाज अभी पवेलियन में बैठे हुए हैं। अगर ये जाएंगे तो न जाने क्या होंगे। और जो मैं बता दूं जो हमारे आक्रामक दर्शक को जो बेस्ट पुरस्कार मिलना चाहिए वो तुलसी काका को मिलना चाहिए, जो कि जब तक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है हर रोज अपना काम बूता छोड़कर टीमरा मोबाइल छोड़ के यहाँ पे मैच देखने के लिए आवत है। और मैं बता दूं तुलसी काका आप कौन सा टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, 2 शब्द प्लीज। जी हाँ, जानते हैं हम गांव से, गांव को सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद तुलसी काका। लेकिन यहाँ पे मैच पूरा एक बार प्रारंभ होते हुए ब्लॉक विश्राम है। यहाँ पे हमारे जो यूट्यूब चैनल माध्यम लाइव स्कोर आपको दिखाया जा रहा है। विश्राम भाई नरसिंहपुर से आए हुए हैं, वहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा ब्लॉक विश्राम यूट्यूब चैनल का नाम। और इस तरह विकेट का पतन निश्चित ही पवेलियन वापस आना होगा। अब यहाँ पे भगा को अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं, देखने वाली बात होगी। इस तरह चौथा विकेट का पतन होते हुए दुल्लापुर
क्लब इंद्रप्रस्थ क्रिकेट क्लब दुल्लापुर बाजार। काफी अच्छी टूर्नामेंट का आगाज, काफी अच्छी सफर रहता हुआ हरा जो भी टीम जीतेगा काफी यादगार के लिए रख दिया जाएगा, क्योंकि 2023 का मैच देखा जाएगा और हमारा टूर्नामेंट चलते हुए। तो मैं चाहूंगा जब इस प्रकार का मैच होता है सरपंच महोदय जी, तो आप लोगों को कैसा प्रतीत होता है? जी हाँ, काफी अच्छा आपको लगता है? जी हाँ, नाइट मैच भी हो ऐसे लोग चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैच के लास्ट के बाद में उद्बोधन करेंगे, आप लोगों को जरूर बताएंगे, खिलाड़ी के उत्साह को दर करेंगे। हम चाहेंगे नाइट मैच भी हो ऐसा होम ग्राउंड है रायपुर के बाद अगर कोई स्टेडियम हो तो यह दुल्लापुर का स्टेडियम है। जितना इतना होम ग्राउंड स्टेडियम, तो मैं तो कहूंगा कि नीम के लकड़ी कोनो चंदन ले कम नहीं है। अरे नीम के लकड़ी कोनो चंदन ले कम नहीं है, और हमारे दुल्लापुर के होम ग्राउंड कोनो लंदन ले कम नहीं है, कोनो लंदन ले कम नहीं है। आइए आपको एक बार पुनः मैच की ओर ले चले। पुनः मैच प्रारंभ होते हुए बॉलर फिर चले दूर वाली छोर से धीरे धीरे कदमों के साथ सामना करेंगे विकी। अभी स्ट्राइक छोर संभाले हुए काफी अच्छी लेकिन स्टेट में काफी यहाँ पे रन आउट होने की खतरा, लेकिन सुरक्षित अपने अपने स्थान पे। पारस जी क्या कहेंगे आप? और अविनाश गए हैं भगा के आउट होने के पश्चात सीधे खेल दिए थे स्टेट की दिशा में। स्टंप पर चला की बॉल और कोई रन नहीं, खतरा हो सकता था। यहाँ पर खतरा डलता हुआ ओपनिंग के रूप में गए हैं ब्रजेश से, नॉन स्ट्राइकर के रूप में खड़े हुए हमारे ओम प्रकाश आए हैं बमनी 11 की ओर से। 1 नंबर की जर्सी पहने हैं अविनाश। इस दुर्गेश टिकाम आए हैं, सॉरी दुर्गेश टिकाम बॉलर चले धीमे धीमे कदमों से और उसको लेग की दिशा में खेल दिए हैं। खतरा होने की संभावना, और यहाँ पर खतरा टलता हुआ दूसरे रन के लिए पलटे हैं, रन आउट होने की संभावना और दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ सुरक्षित अपने क्रीज पर। देखने वाली बात, काफी सदी हुई शुरुआत करना होगा विकी को। इस ऐसा गलती नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि उनके एक अभिन्न अंग बोस टीके पवेलियन वापिस हो चुके हैं, तो उनको संभल कर बल्लेबाजी करना होगा। टिकेश्वर दुर्गेश टेकाम बॉलर चले धीमे धीमे कदमों से गेंदबाजी की ओर से और उसको स्टेट की दिशा में खेल दिया है। 1 रन चुराने में कामयाब और इसे सहारे टीम को बढ़ता हुआ स्कोर 37 रनों पर जा पहुंचा। सातवां ओवर चलता हुआ बॉलर चले धीमे धीमे कदमों से और रिवर्स से कामयाब होते हुए यहाँ पर गेंद जारी सीमा रेखा की ओर और संभवतः अंतिम समय पर और एम्पायर की सारी गुजारिश था 4 रन, बहुमूल्य 4 रन अपनी टीम के लिए। दूसरा चौका निकलता हुआ यहाँ पर और 41 रनों पर जा पहुंचा टीम का स्कोर 4 रन के सहारे। 7वां ओवर गतिमान। और हमारे जो YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाइव स्कोर दिखाया जा रहा है, ब्लॉक विश्राम YouTube चैनल जो नरसिंहपुर से हुए कड़ाके के धूप में मैदान के अंदर डटे हुए, मैं चाहूंगा उसके YouTube चैनल उसके सब्सक्राइब कीजिए, उसके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक उनका फॉलोअर जो है। और इस तरह बॉलर फिर दूर वाली छोर से और यहाँ पे कुछ आक्रामक बल्लेबाजी करना होगा, कुछ लंबी लंबे हिट लगाना होगा, क्योंकि बमनी का जो टीम है काफी आक्रामक बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं। और ओवर भी समाप्त था। इस तरह 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 140 पर। कितने विकेट हुए? 4 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह बैटिंग पावर प्ले और यहाँ पर पावर प्ले लेते हुए बल्लेबाज, और वो क्यों ना हो, देखा जाए तो यहाँ पर इस पर रन बटोरने की जरूरत। इसी अंदाज में बैटिंग पावर प्ले का इशारा करते हुए यहाँ पर एम्पायर महोदय अनिल साहू अब कुछ आक्रामक अब आए हैं फूलचंद अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी लाइनअप पर स्ट्राइक पर रहेंगे अविनाश, नॉन स्ट्राइक पर ब्रजेश से। ये देखने वाली बात, इस ओवर में कितना रन बनाते हैं। पिछला ओवर काफी धीमा कहा जाए तो काफी, और यहाँ पर हमारे सरपंच महोदय खानूराम साहू के द्वारा हर चौके पर 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा बल्लेबाजों के लिए, एक आकर्षक इनाम। और जी हाँ, हर चौके पर 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा खानूराम साहू के द्वारा, जो कि हमारी सरपंच महोदय हमारे ग्राम का
और जिस तरह से बमनी के विरुद्ध बल्लेबाजी कर रहे होंगे चाचा जी राजकुमार साहू जी, बमनी के सेफ कितने रनों की टारगेट सेफ होंगे दुल्लाबुज के लिए, एक थोड़ा सी स्कोर का बताएंगे हमें। बमनी और दुल्लापुर वर्ग से यह फाइनल मैच खेला जा रहा है, जिसमें बमनी टीम मुझे ऐसा लगता है कि सोच विचार करके आए हैं कि फाइनल में जाए ही ऐसे, तो मुझे लगता है कि दुल्लापुर स्कोर करीबन 55 के आसपास, 55 में 10 ओवर में 55 रन ही बनाते हैं तो टीम शानदार ही रहेगा, क्योंकि ये फाइनल मैच है, दोनों तरफ एक से दूसरे कांटे का टक्कर है, तो देखने वाली मैच है। जी हाँ, ठीक है चंद्र कुमार साहू। जी हाँ, चाहते हैं हमारे चाचा श्री जी, आप लोगों ने बल्लेबाज की बल्ला तो कमाल देख ली है। अगर 55 रन भी बना लेते हैं तो गेंदबाजों तो उसका है दुल्लापुर के विरुद्ध। और इस तरह विकेट का पतन हुए, 5वां विकेट लगते हुए पवेलियन वापस आना होगा बल्लेबाज को। अब उनका स्थान लेने कौन जाता है यह देखने वाली बात होगी। राकेश सेन, अब आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता दूं, अब तो मैदान के अंदर है वो दोनों भाई। जी हाँ, आप लोगों को स्कोर बताया जा रहा है, अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 41 रनों पर। यहाँ पे दुल्लापुर वर्सेस बमनी के बीच मैच चलते हुए काफी अच्छी फाइनल मैच का आगाज है। और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आने में समर्थ होंगे या किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पहुंच पाए होंगे तो निराश होने की जरूरत नहीं। आप इस मैच को अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, थाप, ऐसे बहुत सारे चैनल है जिसके माध्यम से इस मैच को दिखाया जा रहा है। विकेट, जी हाँ, 5 विकेट हो चुका है। ओवर 8वां ओवर प्रगति पर इस तरह गेंदबाज का नाम फुलचंद आया बॉलिंग लाइन पर अपने टीम के लिए 8वें ओवर, यह देखने वाली बात होगी। और इस तरह आप तादाद बढ़ते हुए हमारे इस टूर्नामेंट हमारे कहा जाए दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए लगभग यह स्टेडियम से 1 लाख से 20,000 दर्शक आते हुए स्टेडियम से चारों तरफ दर्शकों से भरा हुआ यह स्टेडियम खचाखचे। बालर फिर चले जोर वाली छोर से धीरे धीरे कदमों के साथ सामना करेंगे। सेन क्या कर पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे 1 रन लेने में कामयाब, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर। और 8वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज दूर वाली छोर से राइट हैंड में राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं, सामना करेंगे ब्रजेश सेन, क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। स्टेट छोर पर खेला हुआ 60 फील्डर मौजूद है और फील्ड करते तब तक दोनों बैट्समैन 1 रन ले लिए और काफी अच्छी यहाँ पे टूर्नामेंट चलते हुए, काफी अच्छी मैच चलते हुए। और सभी जानते हैं जो फाइनल मैच है काफी हाई वोल्टेज मुकाबला, हर व्यक्ति के ऊपर दबाव बना रहता है। सभी जानते हैं, चाहे अंपायर हो, खिलाड़ी हो, स्कोरर हो, कमेंटेटर हो, दर्शक हो, सभी को ऊपर कहा जाए दावेदार रहता है। फाइनल मैच है और अच्छी शॉट कहा जाए, लेकिन रन लेना चाहते थे, साथी खिलाड़ी ने मना किया। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 43 पर। 8वां ओवर प्रगति पर है, जो कि बॉलर काफी अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं, काफी अच्छी टच के साथ गेंदबाजी करते हैं। बॉलर फिर तैयार होते हुए हमारे अंपायर महोदय को धीरे धीरे कदमों के साथ पार करते हुए सामना करेंगे। इस बार गेंद थोड़े से नीचे रहते हुए बैट्समैन समझ नहीं पाए। अभी भी देखा जाए तो टीम का स्कोर रुका हुआ 42 पर। 8वां ओवर प्रगति पर है, काफी याद देखा जाए। जी हाँ, सभी दर्शक चौके छक्के का मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो दुल्लापुर के बल्लेबाजों से अभी तक कोई भी एक बड़ा हिट नहीं लगा है, 6 नहीं लगा है, तो निश्चित ही जरूर आप चाहेंगे कि चौके छक्के लगे। और इस बार जैसे ही हम बोले थे उनके पल्ले से यह गेंद आते हुए, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है, कैच आउट। निश्चित है पवेलियन वापस आना होगा। 6वां झटका लगते हुए इस तरह राकेश सेन के रूप में पवेलियन वापस आना होगा बल्लेबाज को। अब उनके स्थान लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज है कीमो, जिसके लिए जाना जाता है कीमो। 63 नंबर के जर्सी पहने हुए क्या कर पाते हैं, कितने रनों तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और एक बार यहाँ पे बल्लेबाज कहा जाए डिस्रेस्पेक्ट करते हुए,
हाँ, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे काफी अच्छी रन गति को बढ़ाना होगा, कुछ लंबी हिट लगाना होगा बमनी के प्रति। जी हाँ, 8 ओवर समाप्त हो चुका है, 9वें ओवर लेकर आए हैं। ज्ञान सिंह आया वाली लाइन पर, अपने टीम के लिए 9वें ओवर लेकर आए हैं। यह देखने वाली बात होगी, और यह देखने वाली बात होगी दुल्लापुर की टीम कितने ओवर तक हाई स्कोर ले जा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। काफी हाई स्कोर देखा जाए तो लगभग बमनी के काफी आक्रामक बल्लेबाज जो अभी अभी अखराट टीम को हराकर फाइनल मैच में पहुंचे हुए हैं, तो इन ऐसे बल्लेबाजों के विरुद्ध एक बड़ा सा स्कोर बनाना होगा दुल्लापुर टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि एक इतिहास रचने वाले जा रहे हैं जो भी टीम इस मैच को जीतेगा। और बॉलर फिर चले इस बार, काफी अच्छी शॉट कहा जाए लेकिन गैप में खेला हुआ शॉट, जैसे ही 4 लगा था, 6 से सॉरी चौके से इसके बल्ले से छाप लगा था, अभी अभी मैदान के अंदर जाते हुए काफी अच्छी शॉट लगाते हुए, और इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रनों पर। और इस चौके का प्रयोजक है जिंदगी जंग है जब तक बीबी के संग है। देख भाई, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, बीबी से भाग तो फिर जिंदगी तहस नहस। और ये फिर से एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं उस शॉट का, और फील्डर से ऊपर खेला हुआ शॉट है, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 48 रनों पर। अभी भी देखा जाए तो शतक से मात्र 2 रन दूर है दुल्लापुर की टीम। जी हाँ, स्कोरर आपको गिनकर जरूर बताया जाएगा। यहाँ पे जो ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए थे ब्रजेश सेन, अपना अहमियत जानते हैं, अपना खुद खूबी रोल जानते हैं, जो एक रन संभाले हुए अभी भी क्रीज के अंदर डटा हुआ। तो चाचा श्री हम जानेंगे उस बल्लेबाज के व्यक्तिगत स्कोर कितना है। और जी हाँ, 1 रन के लिए कामयाब इस तरह आप सामना करेंगे ब्रजेश सेन, जो ब्रजेश सेन अभी अभी स्ट्राइक छोड़ संभाले हुए, वो अपना व्यक्तिगत स्कोर 23 रनों पर खेल रहे हैं। काफी अच्छी यहाँ पे देखा जाए तो दुल्लापुर की ओर से सफल बल्लेबाज 23 रन बनाकर ओपनर बल्लेबाज के रूप में क्रीज के अंदर गए थे, अभी भी 1 छोर संभाले हुए। और इस तरह हमारे टूर्नामेंट चलता हुआ तो 12 साहब जो है कभी कमेटी बात से कह रहा, और कहा शायद तो काफी देर के बाद छक्का आते हुए काफी अच्छी खुशखबरी कहा जाए, ये हमारे इस टूर्नामेंट का पहला छक्का, सॉरी हमारे इस मैच का पहला छक्का, हमारे इस फाइनल का पहला छक्का। और मैं तो कहूंगा कि हर खूबसूरत लड़की ने दिल में अरमान जगाए हैं, कि हर खूबसूरत लड़की ने दिल में अरमान जगाए हैं, और ना करना वो लड़की से मोहब्बत मेरे यारो, जिन्होंने अपने गालों में फेयर लवली लगाए हैं, जिन्होंने अपने गालों में फेयर लवली लगाए हैं। काफी अच्छी शॉट है यहाँ पे लगाकर, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 56 से 56 रनों पर। भारत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंह ओवर भी समाप्त, इस तरह 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 56 पर, 6 विकेट के नुकसान पर। अब लास्ट ओवर प्रगति पर है, लास्ट ओवर बमनी की ओर से गोल लेकर आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। टीम का स्कोर 56 पर जा चुका है। अब 1 ओवर में देखा जाए, जी हाँ, जो अभी अभी छक्के लगाए हैं उनको आक्रामक गजा पुरस्कार मिला है हमारे माननीय आदरणीय परम सम्मानीय चाचा श्री राजकुमार साहू के द्वारा दिया गया सप्रेम भेंट ब्रजेश सेन को, जो गजा इस फाइनल मैच का पहला छक्का उनके बल्ले को देखने को मिलेगा, और जो उनके लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया है 100 रुपए हमारे चाचा श्री के द्वारा। तो मैच के बाद जी हाँ, टीम का स्कोर रुका हुआ अभी 56 पर। एक बॉलर 3 ओवर, एक बॉलर 3। दुर्गेश का दूसरा ओवर है, दुर्गेश फेंक सकते हैं। एक बॉलर 3 ओवर फेंक सकते हैं, बाकी बॉलर 2-2 ओवर। जी हाँ, एक बॉलर 3 ओवर, बाकी बॉलर 2-2 ओवर फेंक सकते हैं। अब यह लास्ट ओवर प्रगति पर है, लास्ट ओवर में कितने रन ले पाते हैं देखने वाली बात होगी। हमारे बीच सनी देव 11 से हमारे जगेश गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, उनसे आपको भी रूबरू करवाएंगे।
जी हाँ सनी देवी इलेवन। अब एक ओवर बचा है, अब एक ओवर में कितने रन बनाना होगा महाराज जी और कितने रन सेट होगा? जी हाँ चौके छक्के का मांग कर रहे हैं यहाँ पे, आपको वही शॉट लगाना होगा। काफी अच्छे शॉट कहा जाए, लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद है और कैच आउट यहाँ पे निश्चित है। यहाँ पे नो बॉल का इशारा एम्पायर का, काफी अच्छे लाजवाब एम्पायरिंग करते हुए एम्पायर ऊपर दबाव न डाले, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। एलपीडब्ल्यू छोड़कर सभी नियम लागू है, चारों तरफ से टीवी कैमरे लगाए हुए हैं, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं बच पाएंगे। काफी अनुभवी एम्पायर, चाहे T20 टेस्ट वनडे सभी में यहाँ पे एम्पायरिंग कर चुके हैं, यहाँ पर सॉरी एम्पायरिंग, इसीलिए कोई भी गलती नहीं बच पाएंगे। काफी अच्छी एम्पायरिंग। एम्पायरिंग के बारे में क्या कहेंगे पारस? और जाने जाते हैं अनिल साहू, उनसे कोई भी त्रुटि नहीं होता, उनका निर्णय काफी सटीक अचूक रहता है। ये देखने वाली बात, उनके नजर से बच नहीं सकते। तो बढ़िया लेन के तहत गेंदबाजी करना होगा दुर्गेश को बमनी इलेवन की ओर से। और नो बॉल स्पीड का कितना फायदा उठाते हैं टीम को, स्ट्राइक पर है कि बॉलर चले धीमे धीमे कदमों से और पैर लाइन पर जा लगी बॉल, रन के लिए निकले हैं सुरक्षित क्रीज पर। इस रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59 रनों पर जा पहुंचा। लास्ट ओवर गतिमान। अब देखा जाए तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। पिछली इस टूर्नामेंट में मात्र 5 ओवर पर 94 रन खड़ा कर दिए थे रानी डेरा ने। अब बॉलर चले धीमे धीमे कदमों से और वहीं पर खेल दिए हैं, रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन का पलटा चाहते हैं साथी खिलाड़ी ने और यहाँ पर निकाल भी गए हैं। खतरा हो सकता है खाना के चक्कर में, तो ध्यान देंगे और एम्पायर पर दबाने वाले खिलाड़ी बंदो खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे। ध्यान दें, यहाँ पर एक रन मिलता हुआ दूसरे रन के लिए पलटा चाहते थे, खतरा हो सकता था। और इस एक के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन और एम्पायर का इशारा आना बाकी। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए खिलाड़ी बंधुओं के बीच कुछ डिस्कस करते हुए एम्पायर से। काफी अनुभवी एम्पायर काफी अच्छी डिसीजन देते हुए इसीलिए रायपुर से बुलाए गए हैं एम्पायर भुवनेश्वर प्रसाद। काफी अनुभवी एम्पायर के लिए जाने जाते हैं। काफी फाइनल मैच में इस तरह मैच करना, एम्पायरिंग करना कोई मामूली बात नहीं है, काफी दबाव भरपूर रहेगा। जी हाँ, जिसका नीक नेम प्यारा नाम भरत जी एमए, जी हाँ, जिसके लिए जाना जाता है। बाहर इस बार फिर चले, दूर वाली छोर से धीरे धीरे कदमों के साथ है, वहीं पे खेल दिया है। रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर में कितने रन ले पाते हैं और कितने ओवर मतलब हाई स्कोर ले जा पाते हैं, यहाँ देखने वाली बात होगी। इस मैच को 10-10 ओवर का यह मैच खेला जा रहा है। बमनी वर्सेस दुल्लापुर का यह फाइनल मैच मुकाबला खेला जा रहा है, काफी हाई वोल्टेज मुकाबला। जी हाँ, दुल्लापुर वर्सेस बमनी। बॉलर फिर तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे और जिस भी दर्शक या खिलाड़ी बंधु को भूख लगा होगा, बाहर में चाट भंडार गुपचुप लगा हुआ है, जाकर अपना आराम से नाश्ता पानी कर सकते हैं। जनक यादव के माध्यम से घर में गर्म आपको भजिया समोसा सब चीज खिलाया जाएगा, लेकिन आज निःशुल्क वो नहीं, आपको बिल पटाना होगा। जी हाँ, मैं पुनः प्रारंभ की ओर आइए, आपको पुनः मैच की ओर ले चले और इस ओवर का कुछ शेष गेंद आना बाकी है और कितने ओवर तक ले जा पाते हैं या देखने वाली बात होगी। मैच जस्ट खत्म होते हैं उसके बाद हम आपको सीधा अपने दर्शकों के बीच से हम माइक ले जाएंगे, देखने वाली बात होगी कौन सा टीम किसको सपोर्ट करते हैं, यह मैच खत्म होने के बाद दिखाया जाएगा। और इस बार काफी ऊपर गेंद जाते हुए फील्डर वहां पे नीचे है और नीचे थी विकेट का पतन। इस तरह 7वां झटका लगते हुए यहाँ पे जी हाँ, ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए थे ब्रजेश सेन, अब उनको पवेलियन वापस आना होगा। काफी अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी कर अच्छी योगदान यहाँ पे देकर राजश्री एक बार हमें ब्रजेश सेन का स्कोर बताएंगे। और इस बार वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन मिल जाएंगे और एम्पायर इस तरह अपने दोनों डेना को हिलाते हुए और अतिरिक्त रन के मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 62 रनों पर। ब्रजेश सेन का हाथ जो व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन योगदान दिया। काफी अच्छी आपके बल्लेबाजी की है ब्रजेश सेन, जो हाई स्कोर उनके टीम के लिए है। अब लास्ट बॉल या कुछ शेष गेंद ओवर आना बाकी इस ओवर का देखते हैं। बॉलर इस बार फिर तैयार होते हुए फुलवारी छोर से बॉलर फिर चले, सामना करेंगे किम क्या कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी।
कितने रनों से यह मैच और निश्चित ही गैप में खेला हुआ शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है और फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बैट्समैन 2 रन ले लिए। काफी अच्छी यहाँ पे विकेट, इस तरह रन आउट। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा और 1 रन आपके खाते में आपके टीम में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह 63 रन बनाए हैं और जीत के लिए 64 रनों की टारगेट दिए हैं बमनी टीम को दुल्लापुर के बल्लेबाजों ने। तो आइए, मैच अभी कुछ देर के लिए रुका हुआ है। आप लोगों को हमारे 10 मिनट के बाद फिर आप लाइव दिखाबो। संगवारी हो तो जुड़े रहो हमारे वीडियो में, ठीक है? वीडियो ला लाइक सब्सक्राइब को बताना चाहेंगे, धन्यवाद। चाहेंगे दुल्लापुर के बल्लेबाजों जिस तरह 64 रनों की टारगेट दी है, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप कितना दूर से मैच देखने के लिए आए हैं? मैं लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मेरा घर नाभा मंच के पास है। और मैं बता दूं, बहुत सारे दर्शक आए हुए हैं, लेकिन आनंद लेने के लिए आए थे, लेकिन आनंद भी लिए, लेकिन उस टाइप का आनंद नहीं लिए।